एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने पूरे देश भर में देशभक्ति जागरूक करना और धर्म की ज्योत को अखंड करने के लिए अहर्निश विचरण किया है, ऐसे आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, परम पूज्य द्वाराचार्य स्वामी राजेंद्र दास जी, जिन्होंने गीता को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे विश्व भर में जहां पर भी सनातन धर्म के अनुयायी रहते हैं वो सभी तक गीता जी को पहुंचाने के लिए पूरा जीवन लगाया है, ऐसे स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी जी परमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, आज कल्याण का शताब्दी वर्ष है, 100वां अंक यहां से प्रकाशित हो रहा है। मैं केशवराम जी को भी कहना चाहता हूं, आप भी 27 हो तब हम सबको जरूर बुलाइएगा। श्री केशवराम जी अग्रवाल, अध्यक्ष गोविंद भवन, मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनिल बलूनी जी, श्री नील रतन चांदगोठिया जी, और आज इस सभागार में उपस्थित गीता प्रेस और कल्याण के सभी वाचक और प्रशंसक गण, आप सभी को मेरा मनपूर्वक प्रणाम। सबसे पहले तो मैं गीता प्रेस का हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल्याण के 100वें अंक के विमोचन में, इस पुण्य कार्य में उन्होंने मुझे उपस्थित रहने का मौका दिया है। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर, दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया है। श्रद्धेय सेठ जी जयदयाल जी और पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की ये लॉ जो है उसको ताकत देने का काम किया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को भक्ति के माध्यम से आध्यात्म की ओर प्रेरित किया और आध्यात्म के रास्ते पर आगे चलते चलते मोक्ष तक का रास्ता प्रशस्त करने का मार्ग बता दिया। इन्होंने इस देश की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार, उसके हृदय में अटूट श्रद्धा भारतीय संस्कृति के प्रति निर्मित करने का काम गीता प्रेस ने किया है। गीता प्रेस के आंकड़े, कल वैसे ही मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा था, करोड़ों में पुस्तक और आंकड़ों की जो चर्चा हो रही थी, तब उसके मन में गीता प्रेस के मुनाफे की गिनती चल रही थी।
आप सब लोग हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा था। मैंने उनको कहा ये प्रेस जो है मुनाफे के लिए नहीं चलता है, पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए चलता है। और प्रभु की दया देखिए, ये दो महापुरुषों का जीवन का तप देखिए। मुनाफे के लिए न चलने वाला प्रेस आज भी मंच पर और नीचे बहुत सारे गीता प्रेस के विश्वस्त बैठे हैं। मैंने कई बार कहा है कि कुछ भी काम हो में बताइएगा। आज तक कोई फोन ना सरकार को आया है ना किसी की सहायता का है। अपने आप में स्वावलंबी तरीके से सद साहित्य को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस ने करा है। सेठ जी जयदयाल जी, भाई जी हनुमान प्रसाद जी से लेकर यहां तक के सभी ट्रस्टियों को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर कर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हम कल्याण के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब कल्याण एक प्रकार से ज्ञान की सनातन ज्योति को हर वाचक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और सनातन चेतना का जो उत्सव आज देश में दिखाई पड़ रहा है, कल्याण ने हर संकट में भारतीय संस्कृति के दीप को जलाए रखने का काम किया है। जब अंग्रेज थे तब भी और जब भारत में नई शुरुआत नहीं हुई थी तब भी। कल्याण एक प्रकार से एक पत्रिका मात्र नहीं है, बल्कि भारतीयों के लिए आध्यात्मिक जगत का पथदर्शक है। भारत की संस्कृति को अमर करने के लिए काफी सारे प्रयास चल रहे हैं। इसमें सबसे मजबूत प्रयास का नाम है कल्याण पत्रिका। और समाज की सज्जन शक्ति को संगठित कर एक अद्भुत शक्ति निर्मित करने का काम भी कल्याण ने किया है। कभी भी समाज में सज्जनों की कमी नहीं होती है, कमी होती है सज्जनों के संगठित होने की। कल्याण ने इस 100 साल में 1926 से लेकर 2026 तक 100 साल में सनातन धर्म के अनुयायियों की सज्जन शक्ति को संगठित करने का काम कल्याण ने किया। और मैं मानता हूं मित्रों, जो भारत को नहीं जानते वो गीता प्रेस के काम का मूल्यांकन नहीं कर सकते। जो भारतीय संस्कृति को नहीं जानते वो कल्याण के योगदान की चर्चा भी नहीं कर सकते, मीमांसा भी नहीं कर सकते, मूल्यांकन भी नहीं कर सकते। मगर जो भारत को जानते हैं वो जरूर कर सकते हैं और वो कहते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है ये योगदान का मूल्यांकन करने की, ये अतुलनीय योगदान है। और एक प्रकार से मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन के दिन पूज्य संतों से भरे हुए इस मंच पर मुझे भी उपस्थित रहने का एक मौका मिला है। मित्रों, एक कल्याण जैसी विचार को प्रचारित और प्रसारित करने वाली पत्रिका का 100 साल पूरा करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से कल्याण शुरू हुआ तब से लेकर आज तक निरंतर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए
कल्याण का एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक अंक इसको समर्पित रहा। कई सारे लेखकों की, मनीषियों की, श्रद्धेय संतों की तप और साधना ने इस पौधे को सिंचने का काम किया है। इन्होंने जब गीता प्रेस के कैनवास पर नजर डालते हैं, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण जैसे कई लोकप्रिय ग्रंथों को बार बार पुनः मुद्रित कर कर लोगों तक पहुंचाया, परंतु इसके अलावे आदि शंकर के उपनिषदों की मीमांसा को, टीका को भी लोगों तक पहुंचाकर बहुत बड़ा काम किया है गीता प्रेस। और मैं मेरे ही घर की बात करता हूं। मैं तो बहुत छोटा था और मेरी दादी चल बसी, मगर मेरी बहनों से मैंने सुना है मेरी दादी जो गीता पढ़ती थी वो गीता प्रेस की थी। मेरी माँ ने भी गीता प्रेस के पुस्तक पढ़े और आज मेरी पोती भी अपनी स्कूल के बक्से में हनुमान चालीसा रख कर जा रही है, वो गीता प्रेस का। 4-4 पीढ़ियों से सनातन के रास्ते पर हर पीढ़ी को वो ही साहित्य जरा भी डाइल्यूट करे बगैर, इसके अंदर विकृति लाए बगैर लोक भोग्य बनाने का काम गीता प्रेस ने किया है। मैं मानता हूं, मन पूर्वक मानता हूं कि भाई जी जैसा सनातन की सेवा करने वाला दूसरा व्यक्ति शायद युगों में कोई हो पाए। इतनी बड़ी सेवा पूज्य भाई जी ने करी है। सनातन ने अब तक 100 विशेषांक सनातन समर्पित कल्याण ने प्रकाशित किए और ये सभी विशेषांकों ने जिस विषय को हाथ में लिया, इसका संपूर्ण दर्शन एक ही विशेषांक में वाचकों के सामने रखा। 1932 का श्री कृष्ण अंक, श्री कृष्ण को श्रद्धा की दृष्टि से, श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ के रूप में, श्री कृष्ण को तत्वज्ञानी के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, और श्री कृष्ण को एक प्रकार से सभी दुष्टों का दमन करने वाले महापुरुष के रूप में, अनेक रूप से एक ही अंक में कल्याण ने लोगों के सामने रखने का काम किया है। योग अंक, आज तो प्रधानमंत्री जी ने जब से योग दिन विश्व में स्वीकृत किया तब से बहुत योग को लोकप्रिय हुआ है। न केवल भारत, पूरे विश्व में हुआ है और पूरे विश्व के लोगों के मन, शरीर, आत्मा को जोड़ने का काम योग कर रहा है। मगर कल्याण ने योग अंक 1936 में प्रकाशित किया था और योग की व्याख्या, योग का स्वरूप और योग की प्रणालियों पर विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया था। और स्वतंत्रता के बाद जो पहला अंक प्रकाशित हुआ वो अंक नारी अंक था। सनातन धर्म के अलावे कौन धर्म में मां का महिमा मंडन इतनी महान तरीके से किया होगा। और जब आजाद हुए इसके बाद में पहला अंक नारी अंक के रूप में प्रकाशित किया गया। हिंदू संस्कृति पर जो अंक आया वो उस समय आया जब जवाहरलाल नेहरू जी के समय में पाश्चात्य असर से हमारे देश की नीतियां घड़ी जा रही थी। 1950 का वो वर्ष था। देश की शिक्षा नीति, देश की विदेश नीति, देश की रक्षा नीति, देश की व्यापार नीति जब पश्चिम के विचारों से प्रभावित होकर बन रही थी, उस वक्त कल्याण ने चुपचाप कुछ करे बगैर हिंदू संस्कृति अंक प्रकाशित किया
इसमें हिंदू धर्म दर्शन, हिंदू आचार विचार, हिंदू रीति रिवाज, पर्व उत्सव, कला संस्कृति, हिंदू आदर्श और हिंदू सनातन ग्रंथों में नीतियों के लिए जितने भी उल्लेख है, चाहे नारद युधिष्ठिर संवाद हो, चाहे शांति पर्व की बात हो, चाहे रावण लक्ष्मण संवाद हो, चाहे यक्ष और गंधर्व और युधिष्ठिर का संवाद हो, ये सारी चीजों को कुछ बोले बगैर भारत की जनता के सामने रखने का काम कल्याण ने किया। मुझे मालूम नहीं है उस वक्त उन लोगों ने क्या सोचा, मेरा तो जन्म भी उसके 12 साल के बाद हुआ, परंतु निश्चित रूप से विचार होगा कि जब देश आजाद होकर अपनी नीतियां बना रहा है, वो नीतियों का मूल हमारा मूल विचार होना चाहिए, नहीं कि पाश्चात्य विचार होना चाहिए। और ईश्वर की कृपा देखिए, आज शताब्दी का वर्ष है, ये जो यू टर्न लगाना था वो यू टर्न लगाने का काम तीव्र गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज चल रहा है। वेद कथा अंक, आरोग्य अंक, बोध कथा अंक जो शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजों को गागर में सागर की तरह समाहित कर कल्याण ने करोड़ों लोगों को पहुंचाया। वैसे तो गीता प्रेस और कल्याण में कई लोगों का योगदान है, वरना 100 साल तक कोई संस्था भी नहीं चलती, 100 साल तक इस प्रकार का सात्विक पत्रिका भी नहीं चलता है। अनेक परिवारों ने, अनेक लोगों ने कुछ भी बोले बगैर, यश की अपेक्षा के बगैर जब समर्थन किया हो, तभी ऐसी संस्थाएं चल सकती हैं। मगर मैं व्यक्तिगत रूप से भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इन्होंने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन गीता प्रेस को समर्पित किया। गोरखपुर आकर कई सैकड़ों ग्रंथों को उसकी मूल प्रत पांडुलिपियां ढूंढकर उसमें से सत्य के नजीक जाकर वो ग्रंथों को प्रकाशित करने का काम किया। मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक जिन्होंने भाई जी को देखा था, उन्होंने बताया था कि रात को 4-4 बजे तक एक दिए के प्रकाश में वो प्रूफ रीडिंग करा करते थे। उस वक्त प्रिंटिंग, मुद्रण इतना सरल नहीं था, कंप्यूटर आए नहीं थे, शब्दों को लगाना पड़ता था। तो हाथ से लिखने से लेकर टाइपराइटर से लेकर आज लिथो प्रेस तक की पूरी यात्रा गीता प्रेस और कल्याण ने देखी। शायद ही कोई मुद्रण करने वाली संस्था होगी जिसने हस्तप्रत से लेकर आज 4 कलर में छपने वाले लिथो प्रेस तक की यात्रा एक ही संस्था ने की हो, वो संस्था गीता प्रेस है। और किसी व्यक्ति ने जब उनको पूछा था, कोई महिमा मंडन करने का उनका प्रयास किया, तो पूज्य भाई जी ने कहा, लिखता लिखवाता वो ही है, करता करवाता वो ही है, जो कहना है वो उसको कहो, सारा प्रभु को समर्पित कर। निर्लेप भाव से कर्मयोगी की तरह देश आजाद होगा वो देख चुके थे, मगर आजाद होने के बाद फिर से गुलाम न हो, ऐसा देश कैसे बनेगा? और सनातन धर्म के आधार पर न केवल भारत भू, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए इस देश का योगदान कैसे हो सकता है, वो सोचकर गीता प्रेस की नींव डाली, कल्याण शुरू किया और आज वो प्रवृत्ति 100 साल पूरा कर रही है। मित्रों, सत्व कितना पड़ा है संस्थाओं में। मैं कई संस्थाओं के शताब्दी समारोह में गया हूं, आजकल कर
50 साल हो गए मेरे सार्वजनिक जीवन में। 15 साल का था तब से पहले पेंडाल लगाता था, माइक लगाता था, दरी बिछाता था, वहां से लेकर आज भाषण कर रहा हूं। मगर 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं मैं। कई संस्थाओं के शताब्दी समारोह मैंने देखे। गीता प्रेस और कल्याण से 1/10 भाग भी योगदान ना हो ऐसी संस्थाओं के शताब्दी में भी मैं गया हूं और करोड़ों रुपया खर्च कर कर ये शताब्दियां मनाई दी जाती है। मैं आज यहां उतरा, सत्संग की भूमि पर ले गए, भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन कराया, गंगा जी की पूजा कराई और कल्याण की तरह ही, कल्याण पत्रिका की तरह ही संतों की उपस्थिति में एक सात्विक समारंभ में इस 100वां अंक प्रकाशित कर दिया। और मैं तो जितने भी गीता प्रेस के यहाँ करता धरता बैठे हैं, इनको करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, इसको बनाए रखेगा। कोई जरूर 200वां अंक प्रकाशित करने के लिए आएगा अगर इसको हम बनाए रखें। ये बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी धाती है, क्योंकि सत्व की निर्मिति और सत्व का संग्रह चकाचौंध से नहीं हो सकता। सत्व का संग्रह और सात्विकों का संगठन इस शोरगुल से नहीं होता है, पैसों के प्रदर्शन से नहीं होता है। इसकी नींव पाताल जितनी गहरी होनी चाहिए और उसका आधार सत्व ही होना चाहिए। और गीता प्रेस और कल्याण ने एक कर बताया है। और भाई जी ने जो परंपरा डाली थी वो परंपरा को आज तक आप लोगों ने बरकरार रखा है। मैं सच अर्थ में कल्पना नहीं कर सकता कि वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण और सनातन इतिहास इतने बड़े कैनवास को एक संस्था कैसे अपने आप में समाहित कर करोड़ों लोगों को पढ़ने की सामग्री पूरी कर सकती है, वो आपने कर बताया है। और उस वक्त शुरू किया जब अंग्रेजों का दबदबा था, पाश्चात्य विचार की ओर देश के सभी लोग जा रहे थे, धर्म को अंधविश्वास कहना एक प्रकार से फैशन हो चुका था। तब भाई जी ने कोई आक्रामक भाषा का उपयोग नहीं किया, कोई आक्रामक भाषा का उपयोग नहीं किया। वो कठिन कालखंड में ज्ञान का कल्याण नामक एक दीप जलाने का काम किया और इसके अंदर उद्देश्य लोगों का मंगल और जगत का कल्याण, इसके अलावे कहीं कोई संकुचितता नहीं थी, कोई मेरा तेरा नहीं था। समग्र विश्व के कल्याण की भावना को कल्याण में उन्होंने समाहित किया। तर्क, शास्त्र और शांति के माध्यम से जितना भी हमारे मूल विचारों का विरोध होता था उसका उन्होंने उत्तर दिया और निश्चित रूप से एक मार्ग हम सब के लिए प्रशस्त किया कि सनातन की रक्षा शोर से नहीं हो सकती, शोरगुल से भी नहीं हो सकती। सनातन की रक्षा शास्त्र और तर्क से ही हो सकती है और कोई रास्ता नहीं। और अंततोगत्वा आज कल्याण शताब्दी समारोह मना रहा है, उस वक्त वो बात सिद्ध हो गई है। गीता प्रेस ने कभी भी अपने महिमा मंडन के लिए कुछ नहीं किया, प्रचार के लिए भी कुछ नहीं किया, अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए भी कुछ नहीं किया, ना धन एकत्रित करने के लिए कुछ किया, क्योंकि गीता प्रेस का विचार व्यक्ति केंद्रित नहीं था, विचार केंद्रित था। उन्होंने विचार के माध्यम से ही गीता प्रेस को हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाए रखने का उद्यम किया। और कल्याण ने हमें बता दिया
कि सभ्यताएं तलवार से नहीं, शब्दों और ज्ञान से ही खड़ी होती है। और शब्द तब प्रभावी होते हैं जब वो सत्य के और सत्व के चमकारे से चमकते हो। अगर शब्द में सत्य का अंश नहीं है, सत्व नहीं है, तो शब्द भी प्रभावी नहीं होते हैं। और आज उन्होंने, भाई जी ने जो नींव डाली और अभी जो लोग करता धरता है, वहां तक कि सभी लोगों ने ऋग्वेद के विचारों को जमीन पर उतारा है। चारों दिशाओं से हमें कल्याणकारी विचार की प्राप्ति हो और अपने जीवन को इसके अनुरूप कर सके, और कल्याण ने इसको कर कर बताया है। मित्रों, आज अभी मैं दुनिया भर की पुस्तक प्रकाशित करने वाली संस्थाओं का मेला लगा था। मैं कोई उद्घाटन करने नहीं गया था, मैं एक वाचक में रूप में वहां घूमने गया था। गीता प्रेस का भी स्टोर था, मैं गया भी था, कुछ खरीदा भी। बाहर जीन्स टी शर्ट पहनी हुई किशोरी, एक युवा लड़की खड़ी थी। मैंने पूछा, बेटा तुम क्यों आई हो? कि आई थी तो माँ ने एक चिट दिखाया, ये पुस्तक लेने के लिए माँ ने कहा था, मगर मैंने मेरे लिए 3 पुस्तक खरीदे हैं। मैंने बोला, क्या लगा तुम? कि ये 8वां स्टोर है मेरा, मुझे मालूम नहीं पड़ता है संस्था कैसे चल रही है, इतनी कम दाम में इतने अच्छे प्रिंटेड पुस्तक कैसे मिल रहे हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और गीता प्रेस ने कर दिखाया है। जो पुस्तक की लागत हजारों रुपया होनी चाहिए, वो 50 और 100 रुपये के दाम में गीता प्रेस ने पाठकों को उपलब्ध कराया है। अभी आते आते दामी जी मुझे बताते थे कि संपूर्ण भागवत का जो मूल्य है, मतलब कीमत है, वो ऐसी है कि किसी को भी भागवत पढ़ना है तो आराम से वो उसका योग कर लेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। कल्याण जब शुरू हुआ तब महात्मा गांधी ने कहा था, कल्याण में कभी विज्ञापन मत छापना। जब मुझे आमंत्रण देने आए थे तब मैंने पूछा कि विज्ञापन छापने की जरूरत पड़ी है क्या? उन्होंने कहा, 100वां अंक है साहब, एक भी विज्ञापन हमने नहीं छापा। महात्मा ने उस वक्त कल्याण के कर्ता धर्ताओं को कहा था कि विज्ञापन मत छापना, आध्यात्मिक ग्रंथों और पत्रिकाओं को बाजार के दबाव से मुक्त रहना चाहिए। और वो सलाह को आज तक कल्याण निरंतर पालन करता आया है। और शून्य विज्ञापन वाली शायद देश और विश्व की इस सबसे पहली पत्रिका होगी जो शून्य विज्ञापन से चल रही है। भाई जी ने एक सरल वाक्य कहा था कि हमारा उद्देश्य पुस्तकों की बिक्री नहीं है, हमारा उद्देश्य चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण है। और वो बात को भी गीता प्रेस ने अब तक आगे बढ़ाया है। 2021 में गांधी पीस प्राइज, एक प्रतिष्ठित अवार्ड गीता प्रेस संस्था को भारत सरकार ने दिया। और 22 में स्वर्गस्थ राधेश्याम खेमका को मरण उपरांत पद्म विभूषण भी भारत सरकार ने देकर ये कार्य की अनुमोदना करने का प्रयास किया है। गीता प्रेस ने अनेक प्रकार के साहित्यों की रचना की और इसके कारण राष्ट्र में एक चेतना जागृति हुई। करोड़ों संतों ने जो अहर्निश प्रयास किया, वो प्रयास को गीता प्रेस ने रेखांकित कर लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दिया। और इसके कारण सनातन धर्म के प्रति आकर्षण,
सनातन धर्म के प्रति आशा और भारतीय संस्कृति में विश्वास फिर से एक बार हम दृढ़ होता हुआ देख रहे हैं। एक जमाने में मुंबई की ट्रेनों में, लोकल ट्रेन में मैं बहुत घुमा हूं। उस वक्त अंताक्षरी रमते खेलते हुए युवा दिखाई पड़ते थे जो फिल्म के गाने गाते थे। और राम मंदिर निर्माण के बाद अब प्रभु श्री राम के भजन गाने वाली मंडलियां बन गई। ये बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हमारे समाज के अंदर, हमारे युवाओं के अंदर आया है। ये 11 साल में हम कल्पना नहीं करते थे। हम जैसे युवा कार्यकर्ता जब कार्यकर्ता बने तब तो सोचते थे कि भाई अगली पीढ़ी में आकर कोई करेगा। 550 साल के बाद रामलल्ला को अपमानजनक स्थिति से बाहर निकालकर आज गगनचुंबी मंदिर वहां पर स्थापित हो। औरंगजेब ने तोड़ा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। आज समग्र देश को संदेश देता है कि तोड़ने वालों से श्रद्धा की ताकत बहुत बड़ी होती है। और अभी अभी श्री सोमनाथ के मंदिर को तोड़े हुए 1000 साल हुए और भारत सरकार पूरा वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। हमारे श्रद्धा स्थान को 16 बार तोड़ा गया, 16 बार फिर से बना। और तोड़ने वाले गिजनी, खिलजी, मोहम्मद बेगड़ा सब कहीं ना कहीं गुम हो गए। सोमनाथ की सनातन की ध्वजा आज भी दिगंत पर लहरा रही। कश्मीर से धारा 370 हट गई, महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, केदार धाम का पुनरुद्धार किया गया, बद्री धाम का स्केच पूरा बन चुका है। देश भर में लगभग 35 से ज्यादा तीर्थों को पुनः जागृति के लिए उनके महिमा मंडन का और वहां व्यवस्थाओं का विचार हो रहा है। मातृभाषा में शिक्षण करने का अब कोई विरोध नहीं हो रहा है, साहजिकता से स्वीकार कर लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री विश्व में कहीं पर भी जाते हैं, जब हिंदी में बोलते हैं ना, पूरे देश की छाती गजगज फूल जाती है। और अंग्रेजों के समय से हमारे तीर्थ स्थानों से उठाकर दुनिया भर में ले गई हुई 642 से ज्यादा मूर्तियों को वापिस लाकर वही स्थान पर पुनः प्रस्थापित करने का भी काम है। मित्रों, जागृति की जो लहर आई उसमें करोड़ों संतों ने जो विकट समय के अंदर धर्म, सत्य और संस्कृति को उसका संरक्षण भी किया, संवर्धन भी किया, और साथ साथ में गीता प्रेस और कल्याण जैसी पत्रिका और गीता प्रेस जैसी संस्थाओं ने सनातन की लौ को हमेशा चिरंजीव बनाया, बचाकर रखा। और उसके कारण आज हम देश में पुनः जागरण का माहौल देख रहे हैं। चाहे कुंभ हो, चाहे हमारा कोई भी त्योहार हो, युवाओं का जो अंदर योगदान है, युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वो इतनी बड़ी मात्रा में है जो बताता है कि देश का भविष्य उज्जवल है और अब हमें कोई वापिस उस जगह पे नहीं ले जा सकता। आज कल्याण का शताब्दी अंक है। यहाँ आने से पहले मैं ट्रस्टियों के साथ बैठा था। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस के लिए बात करनी है। मैंने बोला आज तो कोई बात नहीं होगी भाई, आप सब मेरे घर पर आइए, आराम से बात करेंगे और आगे 100 साल क्या करना चाहिए इसका भी जरूर सोचना। ईश्वर करे भाई जी और सेठ जी ने जो पुरुषार्थ 100 साल पहले शुरू किया था वो युगों युगों तक चलता रहे
और हमारे समाज में चेतना की जागृति का काम करता रहे और सनातन धर्म हमेशा हमेशा के लिए विजयी हो, यही मेरी प्रभु प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।